स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। तो आज मैं लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के सवाल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम होने वाले हैं 30 जून को। राजस्थान के अंदर बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो मैथ्स का एग्जाम है 30 जून को। उसकी तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, ध्यान से इनको समझिएगा। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अभ्यास 5 समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। और समझने से पहले एक मैं बात बोल दूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पे नया आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी सवाल बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे और आपके काम के हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 5 समांतर श्रेणी। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, कुछ समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए और डी आपको ज्ञात करना है। कुछ समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, जैसे कि मैं लिख देता हूं, निम्न समांतर श्रेणी का प्रथम पद का मतलब ए और सार्वअंतर जिसको डी से व्यक्त किया जाता है, डी फाइंड करना है आपको। ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो सवाल है -7 -9। पहला सवाल -7 -9 -11 और है -13 और ये लिखा मैंने डैश डैश डैश। अब आपका सवाल क्या है, प्रथम पद ए ज्ञात करें। तो ए की बात करें, ये आपकी समांतर श्रेणी है, इसमें ए क्या होगा, जो पहला पद होगा वो ए कहलाएगा। तो -7 आपका ए हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें सार्वअंतर डी फाइंड करना है आपको। क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने का एक ही तरीका है, दूसरे में से पहले को माइनस करो। जो दूसरा अंक है उसमें से पहले अंक को माइनस कर दिया जाएगा तो सार्वअंतर डी आपके पास में आ जाएगा। मान ली इसको A1 माना जाता है, इसको A2 माना जाता है, इसको A3 माना जाता है, इसको A4 माना जाता है। तो A2 में से A1 को क्या कर दो, माइनस। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो मैं लिखता हूं A2 कितना है, -9। ये माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट बनेगा। A1 कितना है, -7। तो ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, ये -9। अब कोष्टक 16 होगा, कोष्टक के बाहर माइनस से और अंदर भी माइनस से, तो दोनों माइनस कन्वर्ट होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये माइनस और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों माइनस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा। आगे चलते हैं, बड़ा कौन है इन दोनों में, 9 बड़ा है और 9 के आगे किसका साइन है, माइनस का। तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और 9 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 7 निकाल देंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और डी हमारा फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक सवाल और देखिए, इसका मैं बता देता हूं आपको। अगला सवाल उसको भी आप ध्यान से देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए सवाल है हमारा 3/2 1/2 3/2 1/2 -1/2, फिर आगे आएगा -3/2 -3/2 डैश 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 डैश। अब इस सवाल, ये जो समांतर श्रेणी, इसका प्रथम पद अपन को पता है, ए कैसे फाइंड होगा, पहला 3/2, ये तो हो गया हमारा। अब डी की बात करें, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से पहले को माइनस करेंगे। तो सेकंड क्या है, 1/2, पहला क्या है, 3/2 -3/2। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, नीचे दोनों तरफ 2 आ रहा है तो 2 तो हो गया। एलसीएम हमारा 2 के पाने में 2 कितनी बार आता है, एक बार। 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस लगेगा। इस 2 के पाने में ये 2 कितनी बार आता है, एक बार। 1 का गुणा ऊपर वाले 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। आगे चलते हैं, अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसके आगे किसका निशान है, माइनस का, ये माइनस लग गया। इस 3 में से इस 1 को निकाल दो, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। नीचे क्या है हमारा, ऑलरेडी 2 है। अब आगे देखिए, 2 से 2 को हटा दीजिए, तो 2 से 2 हटने से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो माइनस भी लगा जाएगा और 1 लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा डी निकल जाएगा। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट सवाल है अगले वाले भी, तो देखिए उन सवालों को।
ध्यान से देखना अब इस सवाल को अगला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर डी कुछ दे रखे हैं आपको, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने। आपको यूं कह सकते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद यानी कि ए दे रखा है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है, और सार्वंतर भी दे रखा है, सार्वंतर यानी कि डी भी आपको दे रखा है, ए भी दे रखा और डी भी दे रखा है। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने, हमको 4 पद फाइंड करने। कितने पद फाइंड करने? 4 पद निकालने हैं। अब हम 4 पद कैसे निकालेंगे ये हमारे सामने है। तो हमको ए दे रखा है, पहला सवाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए दे रखा है -1, ए कितना दे रखा है -1, और डी आपको दे रखा है 1/2। डी कितना दे रखा है यहाँ? 1/2 दे रखा है। जब आपके सवाल में ए दे रखा हो और डी भी दे रखा हो और पूछा जाए कि 4 पद फाइंड करो, अगले 4 पद फाइंड करो, तो इसका एक फॉर्मूला है 4 पद निकालने का, तो वो मैं लिख देता हूं, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। ये 4 पद निकालने का हमारा फॉर्मूला है कि अगर आपको ए दे रखा हो, डी दे रखा हो और 4 पद निकालने हो सवाल के अंदर, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और हमारा सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, इसी फॉर्मूले से हम 4 पद निकाल देंगे। देखिए ए की बात करें, पहला क्या है? -1 हो गया हमारा पहला। सेकंड कोमा लगा देते हैं, ए क्या है? -1, प्लस की जगह प्लस। डी कितना दे रखा है? 1/2, या लिख दीजिए 1/2, कोमा लगाइए। ए कितना? वही -1, ठीक है। 2 की जगह 2 और इंटू लगेगा, 2 के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है, डी कितना? 1/2, ये 1/2, कोमा लगाते हैं, ये कितना है? -1 प्लस 3 इंटू लगेगा 1/2, और हमारा सवाल हो जाएगा। देखिए कैसा होगा? -1 कोमा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का क्या लेंगे? एलसीएम, नीचे आ जाएगा 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2। 1 के पारे में 2 कितनी बार आता है? 2। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? -2, प्लस आ गया। 2 के पारे में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 1 आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये -1 प्लस लिखते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या? 1, या 1 लिख दिया, ठीक है। कोमा वापस -1 लिखता हूं, प्लस लिखता हूं, 3 का पारा एक बार बोलो, 3 एकम 3, नीचे क्या आएगा? 2। आगे चलते हैं हम, ये -1 कोमा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो किसका निशान आ जाएगा? माइनस का। 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे क्या आ गया? 2, खत्म। आगे चलते हैं, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, प्लस के 1 में से माइनस का 1 निकल गया तो क्या आएगा? 0। प्लस के 1 में से -1 निकल गया तो क्या आएगा? 0। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही एलसीएम लेके, नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब देखिए 1 लगाया, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? मैं लाइन खींचता हूं, 2। 1 के पारे में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 2। फिर प्लस लग जाएगा, 2 के पारे में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाले 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। आगे देखिए करेंगे इसको, -1 कोमा -1/2 कोमा 0 कोमा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो प्लस का निशान आ जाएगा। 3 में से 2 निकाल दो, 3 में से 2 निकल गया तो कितना आएगा? 1/2। तो इस तरह से हमारे पास में 4 पद आसानी से आ गए। तो स्टूडेंट 4 पद हमारे पास आसानी से आ चुके हैं। इस तरह सवाल आसानी से हो जाएगा। एग्जाम पूछे जाते हैं कि अगर आपको प्रथम पद ए दे रखा हो, सार्वंतर डी बी दे रखा हो, और आपको पूछा जाए 4 पद निकालिए, तो 4 पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला एक सवाल और करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप उस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा उस सवाल को, और हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोई समांतर श्रेणी है, उसकी आपको जांच करनी है। क्या करनी है? अब सवाल अलग है, समांतर श्रेणी, और आप उसकी क्या करना चाहते हैं? जांच करना चाहते हैं कि वास्तव में ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसका आपको पता लगाना है, उसकी जांच करनी है। तो यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और अगले 4 पद ज्ञात करें। पहले तो जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर दूसरी बात यह पता करना है कि उसमें डी कितना है, और अगला 4 पद भी निकालने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें।
मेरा प्रश्न है समांतर श्रेणी की जांच करनी है, समांतर श्रेणी की जांच करें। प्रश्न मेरा है समांतर श्रेणी की क्या करनी है, जांच करनी है। आपको सार्वअंतर भी निकालना है, सार्वअंतर यानी कि आपको डी भी निकालना है, ध्यान दीजिए आपको डी भी निकालना है। और डी निकालने के बाद में अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं, अगले 4 पद ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। समांतर श्रेणी की आपको जांच करनी है, आपको सार्वअंतर डी भी निकालना है और प्रश्न है हमारा अगले 4 पद भी निकालने। अब सवाल क्या है आपके सामने वो देखिए। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये कोई सवाल है। अगले 4 पद का मतलब है ये तो 4 आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 ये तो आपको दे रखे हैं। इसके आगे 4 कौन से होंगे, जस्ट इसके आगे के 4 कौन से होंगे वो आपको फाइंड करने हैं। तो सवाल कैसे करेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। तो 4 पद तो आपको दे रखे हैं और 4 आगे के निकाल लें। प्रश्न हमारा क्या है, सार्वअंतर डी भी निकाले और समांतर श्रेणी की आपको क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो सवाल है उसके ऊपर हम लिख देंगे A1 A2, यहां लिखते हैं A3 या A4। अब देखिए सवाल कैसे होने वाला है, हमको इसके आगे के 4 पद निकालने। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सार्वअंतर डी फाइंड करेंगे। कैसे डी फाइंड करेंगे, देखिए डी लिखा A2 माइनस A1 डी, A3 माइनस A2 डी, A4 माइनस A3। देखिए सवाल होता जाएगा हमारा, ये 1 है, A2 कितना है -1/2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, कोष्टक में -1/2, फिर ये -1/2 माइनस कोष्टक में -1/2, ये -1/2 माइनस कोष्टक में -1/2। सवाल होता जाएगा, देखते जाइए। ये लिखा -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये -1/2, यहाँ भी +1/2, या -1/2, यहाँ भी +1/2। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गए, 0, ये भी कट गए, 0 कट गए, 0, तीनों में क्या आ रहा है, 0, सार्वअंतर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो सवाल है समांतर श्रेणी है। अगर 0 सेम आ रहा है, कोई संख्या जब सेम आती है डी में, डी का वैल्यू सब में सेम आती है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी होती है तो अगले 4 पद भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये सब सेम नहीं आएंगे, ये संख्या सेम नहीं आएगी, तो हम अगले 4 पद भी नहीं निकालेंगे। देखिए अगले 4 पद हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। अगले 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखिए आराम से निकलने वाले हैं अगले 4 पद। पहला पद कैसे निकालेंगे, ये देखिए अंतिम संख्या क्या है, -1/2, प्लस करो, ये क्या है, सेम में 0 आ रहा है तो ये 0 ऐड करो, क्या आएगा, -1/2 आएगा। किसी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वही आता है। इस -1/2 को यहाँ लिखिए, फिर वापस 0 ऐड करिए, -1/2 ही आएगा। इस संख्या को पुनः यहाँ लिखिए, वापस 0 ऐड करिए तो -1/2 ही आएगा। इस संख्या को यहाँ लिखिए -1/2, पुनः 0 ऐड करिए, वापस क्या आएगा, -1/2। इस तरह हमने इसके आगे के 4 पद आसानी से निकाल लिए। साथियों आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से जो मैंने आज सवाल समझाए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गए होंगे। कल मैं वीडियो फिर लेके आऊंगा और कुछ नए और इंपॉर्टेंट सवाल समांतर श्रेणी प्रश्नावली के आपको समझाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।